नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से सारे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। अगर आपको किसी वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कोई और टॉपिक आप लोग को चाहिए होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को कवर कर लूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक सारे मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये टॉपिक है हमारा आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग का मतलब कोई पेशेंट अगर दिखाने आता है तो उनसे हमें क्या क्या पूछना होता है, किस तरीके से पूछना होता है, या फिर कोई वार्ड में या फिर कहीं भी पेशेंट है तो उससे हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है उसकी बीमारी का लगभग 80% पता कर सकते हैं। हिस्ट्री टेकिंग ही एक जरिया है जिससे कि 80% डायग्नोसिस तो ऐसे ही हो जाता है। यानी आपको लगभग पता चल जाता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है और आगे चल के क्या दिक्कत कर सकती है। और 20% जो है वो इन्वेस्टिगेशंस के बाद, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद कंफर्म हुआ करती हैं। तो 80% जब आपका इससे कंफर्म हो जा रहा है हिस्ट्री टेकिंग से, तो हिस्ट्री टेकिंग का कितना महत्व है वो तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जो है आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग। ये सभी हिस्ट्री अच्छे से नहीं ले पाते हैं, ये भी एक तरह का आर्ट है। जैसे पढ़ना एक आर्ट है, खेलना एक आर्ट है, ड्राइंग बनाना एक आर्ट है, उसी तरह से हिस्ट्री लेना भी एक आर्ट है। यानी कि अगर आप कहीं भी किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पे ध्यान देना होगा। यानी कि आपको जो है प्रॉपर ड्रेस में अच्छे से जाना होगा, क्योंकि पेशेंट के पास कोई भी आए तो वो किसी को तो अपनी जानकारी देंगे नहीं कि उन्हें क्या दिक्कत है एक्चुअली। तो इसीलिए आपको प्रॉपर ड्रेस में जाना होगा। अगर आप एप्रॉन पहन लें, पूरे नीट एंड क्लीन ड्रेस पहन लें, अच्छे से जाएं, तो वो आपको बहुत ही अच्छे से सारी अपनी दिक्कतों को शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। आपको फिर क्या करना है, पेशेंट के पास अगर वार्ड में आप जा रहे हैं तो पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करिए। यानी पेशेंट बेड पे है तो उसके राइट साइड से आप पूछताछ करिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है, हिस्ट्री लेना है, तो आप उनके राइट साइड से करिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहले अगर आप जाते हैं तो ड्रेस प्रॉपर रखिए। फिर उनके राइट साइड से आप पूछना शुरू करिए, यानी राइट साइड में खड़े हो जाइए, फिर उनको जो भी पूछताछ करना वो करिए। उसके बाद है कि आपको कंसेंट लेना होगा पेशेंट से। यानी पेशेंट के पास जाइए और खुद के बारे में इंट्रोड्यूस करिए कि मैं कौन हूँ और आपसे मैं किस तरह की जानकारी लेना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप कंसेंट ले लेंगे, पेशेंट एग्री कर देगा वो बताने के लिए, फिर आपके पास एकदम अच्छे से मतलब आपको बता देगा। उसके बाद है कि पेशेंट का इंट्रोडक्शन लीजिए। पहले कंसेंट ले लिए आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करके, उसके बाद पेशेंट से कंसेंट लीजिए कि पेशेंट की डिटेल्स समझे। तो ठीक है, उसका नाम क्या है। जैसे कि एक श्याम नाम का पेशेंट है, ठीक है, तो वो श्याम है तो बहुत सारे आ सकते हैं, तो उनका जो है नाम कंफर्म करना होता है, ठीक है। यानी नाम जो है श्याम है, ठीक है। उम्र अब पूछना होता है कितने उम्र का है, कितना साल हो रहा है उसका, ठीक है। तो एज जो है वो पूछ लेना है। फिर पूछना है उनका कि वो हस्बैंड, मान के चलिए कोई फीमेल पेशेंट आती हैं तो उनसे पूछना है उनके हस्बैंड का नाम या फिर उनके फादर का नाम। और मैरिटल होते हैं, शादीशुदा होते हैं तो अक्सर हस्बैंड का नाम पूछा जाता है, और मेल है तो उनके फादर या मदर का नाम पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले नाम पूछना है, फिर उनके मम्मी पापा का नाम पूछिए, या फिर अगर लेडीज़ हैं तो उनके हस्बैंड का नाम मैक्सिमम पूछा जाता है। तो इस तरह से ये सब डिटेल लेनी है। फिर उनका उम्र लेना होता है। उम्र के बाद ये तो देख के ही पता चल जाता है कि फीमेल पेशेंट है या फिर मेल पेशेंट है, तो उनका जेंडर भी लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद उनका मैरिटल स्टेटस, यानी वो शादीशुदा हैं कि नहीं, ठीक है। शादीशुदा है तो मैरिड और नहीं है तो अनमैरिड लिखना है। फिर उनके धर्म के बारे में पूछना है कि वो हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं। धर्म के अनुसार कोई इलाज नहीं होता है, लेकिन धर्म के अनुसार खान पान अलग अलग होता है सभी लोगों का, तो इससे भी डिजीज़ का पता चलता है। जैसे मुस्लिमों का, हिंदुओं का खान पान बहुत अलग है, तो उससे भी बहुत सारी डिजीज़ जो है वो हो सकती हैं उनके खान पान के कारण, ठीक है। तो उनका रिलीजन भी इंश्योर करना होता है, किस धर्म के हैं।
उसके बाद है कि कहाँ के रहने वाले, उनका रेजिडेंस क्या है, कहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उनका लोकेशन जो है वो भी डिसाइड करता है कि मान के लिए कोई बहुत ही गंदा जगह है तो वहाँ के पेशेंट बहुत ज़्यादा ही टाइफाइड की शिकायत होगी उनको, वहाँ पे मच्छर होंगे तो मलेरिया वगैरह होगा। तो अधिकतर जगह से कंफर्म हो जाता है कि बीमारी किस तरह की है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे पेशेंट एक ही तरह की बीमारी लेकर आते हैं। तो जगह से भी डिसाइड हो जाता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी हो सकती है। उसके बाद ऑक्यूपेशन यानी किस तरह का काम पेशेंट कर रहा है, यानी कि अगर वो कंपनी में काम कर रहा है, मान चलिए केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा ही उनके लंग्स को दिक्कत हो सकती है। कॉटन इंडस्ट्री या फिर कैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं जिससे कि लंग्स की डिजीज होती हैं, स्किन रैसेज वगैरह, स्किन इन्फेक्शन होते हैं। तो बहुत सारी डिजीजेज हैं जो कि उनके काम के कारण होती हैं। कोई गंदे काम जैसे कि ये साफ़ सफाई के काम करें, नाली नाला वगैरह ये सब, तो उससे भी बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या काम करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को भी पूछना बहुत ज़रूरी है। फिर डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि पेशेंट अगर वार्ड में है या फिर कहीं भी है आईसीयू में, तो उनका क्या करना है कि एडमिशन का डेट लेना है, ठीक है, उन किस डेट पे वो एडमिट हुए हैं वो भी लिखना है आपको। उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन में क्या है कि पेशेंट जो है वो डायरेक्ट इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी में क्या है जैसे कि अचानक से आया कहीं से, बहुत सीरियस कंडीशन हुआ तो इमरजेंसी पेशेंट है तो उन्हें तुरंत ट्रीट करना होगा, उनकी कंडीशन सीरियस है थोड़ा। और अगर इलेक्टिव पेशेंट है यानी कि ओपीडी के थ्रू आए हैं तो वो उतना सीरियस नहीं है, ठीक है, इससे भी समझ में आ जाता है। उसके बाद है कि जो आपका एक और नेक्स्ट है कोमॉर्बिड्स। तो कोमॉर्बिड्स में क्या होता है कि उनको जो अभी बीमारी हो रही है उसके साथ साथ उन्हें कौन सी बीमारी पहले से ही है, तो जिसमें आपका अस्थमा हो सकता है, डायबिटीज़ वगैरह, हाइपरटेंशन, ये सब पेशेंट को है तो वो भी लिख देना है कि साथ में इनको ये भी बीमारी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, यानी चीफ कंप्लेंट्स क्या है, यानी चीफ कंप्लेंट्स का मतलब होता है कि पेशेंट अभी किस दिक्कत के कारण हॉस्पिटल दौड़े दौड़े आए हैं। यानी नॉर्मल हम लोग जी रहे हैं, ज़िंदगी नॉर्मल है तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोगों को ऐसी कौन सी दिक्कत होगी जिसके कारण हम हॉस्पिटल जाने को मजबूर हो जाएंगे, तो वो हमारी होगी चीफ कंप्लेंट्स, ठीक है। तो अगर आप सही चीफ कंप्लेंट्स को समझना चाहते हैं तो आपको जो है पेशेंट से कुछ बेहतरीन तरीके से पूछना होगा उनकी बीमारियों को, उनकी दिक्कतों को। इसमें आपको जो है ये पूछना होगा पेशेंट से कि आपको कौन सी ऐसी दिक्कत हुई जिसके कारण आप हॉस्पिटल आए, ठीक है। तो ये आपको कोई भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को नहीं यूज करना है, जैसे कि अगर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो आप डिस्पीनिया लिख दिए, अगर उनको यूरिन में ब्लड आ रहा है तो आप हीमेट्यूरिया लिख दिए। तो इस तरह से कोई भी मेडिकल टर्म यूज़ नहीं करना है, ठीक है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दीजिए। अगर उनको दर्द हो रहा है पेट में तो पेन इन एब्डोमेन, बुखार है तो फीवर लिख दीजिए, यानी कि पायरेक्सिया लिख रहे हैं तो वो सब नहीं, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को नहीं यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि पेशेंट की अपनी भाषा में पेशेंट को बोलिए कि वो अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करे कि उन्हें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अगर पेशेंट को एक से ज़्यादा दिक्कत है, यानी कि बुखार भी आ रहा, उल्टी भी आ रहा, पेट में दर्द भी है, शरीर में दर्द भी है, उनको सांस की दिक्कत भी है, अगर इस तरह की दिक्कतें हैं तो उनको जो है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है। यानी कि उनको सांस की दिक्कत 1 साल से है, उनको जो है पेट में दर्द जो है, छाती में दर्द जो है वो 1 महीने से है, तो आपको 1 साल वाला पहले लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो 1 महीने वाला है उसके नीचे लिखना होगा, यानी चेस्ट पेन 1 मंथ से है और उनको जो सांस की दिक्कत है वो 1 साल से है। फिर उनको जो है पेट में दर्द, वॉमिटिंग, उल्टियाँ जितने जितने दिन से हैं वो 1 साल वाला पहले, फिर 7 दिन वाला, फिर 6 दिन वाला, 2 दिन वाला, ऐसे करके लिखना है कि इनको ये दिक्कत इतने दिन से हो रही है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी पहले जो हुआ उसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, यानी HOPC, यानी जो अभी उनको दिक्कतें हो रही हैं, प्रेजेंटिंग जो बीमारी है उनकी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो बीमारी है उसका पहले से क्या लगा है, यानी क्या है, पहले से क्या जुड़ा है, क्या हिस्ट्री है उसका। तो आपको जो है जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, यानी जो भी पेशेंट ने बताया है उसे इलेबोरेट करना है। इलेबोरेट करने का मतलब कि पेशेंट को दर्द है, पेशेंट ने बताया कि मुझे दर्द है, तो दर्द का मतलब पूछना है कि कितने, कब ज़्यादा दर्द होता है, अचानक से दर्द होता है या फिर धीरे धीरे दर्द होता है, आपका जो है कितना सीवियरिटी क्या है, यानी कि थोड़ा थोड़ा होता है या फिर इतना होता है कि आप बर्दाश्त कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा होता है।
फिर आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आपका जो है यहाँ दर्द हो रहा है तो यहाँ से पीछे भी हो रहा है कि नहीं, यानी शिफ्ट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उनको आगे दर्द है फिर पीछे भी होने लग रहा है, तो इस तरीके से आपको समझना है, क्वेश्चंस करने हैं कि किस तरह का दर्द हो रहा है, कब ज़्यादा हो रहा है, कितने देर तक दर्द रह रहा है, आपको क्या करने से दर्द बहुत ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है, क्या खाने से, चलने से, क्या करने से आपको जो है आराम मिल रहा है। यानी कि एक जो होते हैं एग्रेवेटिंग फैक्टर होते हैं जिससे कि जो आपका दर्द है वो बढ़ रहा है, कोई भी बीमारी बढ़ रही है आपकी, तो वो होता है कि आपको क्या करने से जो दिक्कत है वो और बढ़ रही है, तो वो भी पूछना है। आपको क्या ले रहे हैं, आप कोई दवा ले रहे हैं तो आपको आराम मिल रहा है, या फिर आप कोई ऐसे ही घरेलू इलाज कर रहे हैं तो आपको आराम मिल रहा है। तो वो इसके बाद आपको ये पूछना है कि आपका जो है किस समय ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपका जो है दर्द के साथ में और कौन कौन से लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि उल्टी जैसा महसूस हो रहा है या फिर आपको चक्कर सा आ रहा है, मतलब क्या दिक्कत हो रही है वो भी आपको पूछ लेना है। ठीक है, तो मेनली अगर दर्द होता है तो दर्द से जुड़ी इतनी सारी बातों को आपको इलेबोरेट करना है, पेशेंट से पूछना है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे वॉमिटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, तो उससे जुड़े भी कुछ बातें हैं, यानी कि उल्टियाँ कब हो रही हैं, किस समय, सुबह में हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, रात में हो रहा है, शाम को हो रहा है, या फिर खाने के बाद हो रहा है, खाने के पहले हो रहा है, कब हो रहा है उल्टी, ये पूछना है। ठीक है, कितना क्वांटिटी में हो रहा है ये पूछना है कि आपका जो है इतना उल्टी हो रहा है कि एक कप भर जाएगा, 2 कप भर जाएगा, तो उसके अनुसार जो है पेशेंट को समझा के उनके लैंग्वेज में क्वेश्चन करना है। जो वॉमिटिंग कर रहा है उसका स्मेल किस तरह का है, टेस्ट कैसा हो रहा है, यानी तीखा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, कैसा टेस्ट उसका आ रहा है, क्योंकि पेशेंट वॉमिट करेगा, उल्टी करेगा तो उसको टेस्ट पता होगा किस तरह का है। ठीक है, तो टेस्ट पूछ लेना, उसका स्मेल किस तरह का होता है, कितने क्वांटिटी में उसको वॉमिटिंग हो रही है, किस समय हो रहा है, उल्टी हो रही है तो और कौन कौन से सिम्टम्स साथ में आ रहे हैं, जैसे कि उनको बुखार आ रहा है, उनको जो है खांसी आ रही है, उनको पेट में दर्द हो रहा है, उनको हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, यानी क्या हो रहा है और साथ में ये भी पूछ लेना है। ठीक है, और उनसे पूछना है, बस यही सारी चीज़ें जो है बहुत ही ध्यान से अच्छे से पूछना होता है ताकि पेशेंट जो है बिना डरे अपनी दिक्कतों को बता सके। अगर ये सारी बातों को आप अच्छे से पूछते हैं तो पेशेंट की आधी बीमारी आप ऐसे ही समझ लेंगे। उसके बाद है कि और भी कुछ इंक्वायरी होते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिस्टम रिलेटेड हैं, यानी हमारे बॉडी में क्या क्या है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स आते हैं। फिर हम देखें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जिसमें हार्ट, ब्लड वेजल्स वगैरह आते हैं। ठीक है, फिर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसमें जो भी बकल कैविटी है, हमारा इसोफेगस, फूड पाइप है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो सब आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका जो है वो भी सांस की जो भी नली हैं, लंग्स वगैरह। ठीक है, और फिर यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी कुछ बातें आपको पूछनी होती है। जेनाइटल सिस्टम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी कुछ क्वेश्चंस को पूछना होता है। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा क्वेश्चन अगर पूछना है तो उसमें पूछेंगे कि क्या आपको चक्कर आता है, या फिर आपको झटके आते हैं, या फिर आपको अचानक से फिट्स वगैरह आना, चक्कर आना, कुछ समझ में ना आना, ऐसा कुछ होता है, या फिर बहुत तेज सिर दर्द होता है। तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी कुछ दिक्कतें हैं जिस तरह का क्वेश्चन जो है आपको पेशेंट से करना है। ठीक है, और फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको ये पूछना है कि क्या आपके चेस्ट में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, आपको जो है सांस लेने में दर्द होता है, आपको जो है शोल्डर्स के पास दर्द होता है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको करना है। और फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जुड़ा क्वेश्चन करेंगे, क्या आपको उल्टी होती है, फिर उल्टी जैसा महसूस होता है, क्या आपको डायरिया होने लगता है, यानी बहुत ज़्यादा ही लैट्रिन लगने लगता है, बहुत ज़्यादा ही स्टूल पास करने का मन करता है, ठीक है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, यानी 3-4 दिन से आप जो है फ्रेश नहीं हो पाते हैं, आपका जो है जलन देता है पेट में, हार्ट में जलन देगा। ठीक है, आपका पेट में दर्द होगा, अब जो भी खा रहे हैं वो आपका फिर से ऊपर आ जा रहा है, गले में आ जा रहा है, तो इस तरह की कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछना है पेशेंट से, यानी सारे सिस्टम से रिलेटेड मिला जुला के क्वेश्चन आपको करने हैं पेशेंट से। रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा क्वेश्चन करना है कि क्या आपका जो गले से जो भी खंखार आ रहा है, ठीक है, जो भी स्प्यूटम है उसमें क्या आपका ब्लड आ रहा है, आपको खांसी आ रही है, आपको जो
है सांस लेने में दर्द हो रहा है, आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है आपको पेशेंट से करनी है। यूरिनरी सिस्टम से जुड़ा कुछ क्वेश्चन करना है, जिसमें कि आपको यूरिन कितने बार लगता है आपको, या फिर यूरिनेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है, जलन होता है, दर्द होता है, या फिर ब्लड आता है यूरिन में, तो ये सब कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। फिर जेनाइटल सिस्टम से जुड़ा है तो फीमेल में मोस्टली जो है वो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ा क्वेश्चन होता है, पीरियड से रिलेटेड। तो और अगर प्रेगनेंसी, अगर फीमेल जो है मैरिड है तो उनके प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर जो मेल हैं उनमें मेनली इजेक्यूलेशन को लेकर और इरेक्शन को लेकर क्वेश्चन किया जाता है। फिर और कुछ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री लिया जाता है पेशेंट से, क्योंकि पेशेंट का स्टेज कैसा है, उन्हें सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी या फिर बस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो मेनली ये सब हिस्ट्री लेना ज़रूरी है, जिसमें कि पहले का मेडिकल हिस्ट्री और जो भी सर्जरी से रिलेटेड हिस्ट्री वो हम लोग पूछेंगे पेशेंट से। तो उसमें होगा कि पेशेंट से पूछेंगे उसका ड्रग से रिलेटेड हिस्ट्री, ठीक है, यानी ड्रग का हिस्ट्री लेंगे। इसमें पेशेंट से पूछेंगे क्या आप शुगर की दवा लेते हैं, या फिर आपको बीपी की दवा चलती है, या फिर आपको जो है किसी ऐसी बीमारी की दवा चलती है जो कि बहुत ही आप पहले से खा रहे हैं, तो उनकी दवा की जानकारी ले लेंगे। फैमिली हिस्ट्री ले लेंगे, जैसे कि जो दिक्कत अभी हो रही है उनको, क्या उनके दादा परदादा, उनके मम्मी पापा या फिर उनके जो भी हैं पेरेंट्स वगैरह उनको हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पूछ लेंगे। तो फैमिली हिस्ट्री में आप पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, बच्चे का, वाइफ का, हस्बैंड का, ये सब का जो है मिलजुल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेशेंट से। फिर उनका पर्सनल हिस्ट्री लेंगे कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, खान पान कैसा है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उनकी आदतें क्या हैं, उनका डाइट किस तरह का है। तो ये सब क्वेश्चन हम पेशेंट से पूछ लेंगे। फिर एलर्जिक हिस्ट्री ले लेंगे कि उनको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, उनका ऑपरेशन हुआ था तो उनको एनेस्थीसिया से जुड़ा कोई एलर्जी तो नहीं हुआ था, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ था। फिर अगर उनको कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, यानी खून चढ़ाया गया है या नहीं चढ़ाया गया, खून चढ़ाने टाइम कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। तो इन सभी चीज़ों को भी मिला जुला के पूछ लेना है। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि आसपास के लोगों से जुड़ा कुछ क्वेश्चन पूछ लेना है। आसपास के वातावरण से जुड़ा, यानी पॉल्यूशन तो नहीं है, आसपास के लोग कैसे रहते हैं, उनको कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। और भी जो भी क्वेश्चन थे वो अच्छे से पूछ लेंगे। और फिर उनका ऑक्यूपेशनल पूछ लेंगे, किस तरह का काम करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की छोटी मोटी बातें जो हैं हमको बहुत ही अच्छे से समझना होता है, नोट करना होता है, पेशेंट से पूछना होता है, पेशेंट को कंफर्ट जोन में लाना होता है, ताकि पेशेंट अपनी दिक्कतों को बहुत ही अच्छे से आपके साथ शेयर कर सके। क्योंकि ये जो हिस्ट्री टेकिंग है वो एक तरह का आर्ट, एक तरह का कला है, जैसे कि पेशेंट की लगभग 80% उनकी बीमारी की जानकारी हमें मिल जाती है। अगर आप अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का तो लगभग 80% डायग्नोसिस तो ऐसे ही आपको पता चल गया, आपको अनुमान लग जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि पेशेंट को किस तरह की बीमारी हो रखी है। और 20% जो कंफर्मेशन है वो तो डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन जो भी हैं उसके बाद हो जाता है। तो इसी तरह से अब इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो आप जो है बोर हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो बाय।